अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये ज़बरदस्त से बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा चॉकलेट केक जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लो कॉस्ट पड़ा था। तो चले बातें बाद में करेंगे, जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैंने एक बॉल लिया है और बॉल बिल्कुल खुश्क है। आपने एक छन्नी लेनी है और आपके घर में जो भी कोई एक कप है आप उसको ले लीजिएगा और सारी मेजरमेंट आपने उसी से करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास मैदा है, मैंने 1.5 कप जो है वो मैदा लिया है, ठीक है। 1.5 कप मैदा मैंने इसके अंदर डाल लिया है। आपने मेजरमेंट जिस अपने घर में जो नॉर्मल होती है उसी से आपने कर लेनी, ठीक है। ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून मीठा सोडा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हमने टीस्पून जो है वो इसके अंदर डालने हैं। और ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। अब इस सारे को मैदे को हमने अच्छे से छान लेना है, ठीक है। अब ये देखिए मैं भी इसको छान रही हूँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3/3 कप मैंने इसके अंदर डाला है कोको पाउडर। आप चम्मच में इसको करेंगे तो जो हमारे खाने वाले 4 टेबल स्पून, ठीक है। ये 4 टेबल स्पून आपने कोको पाउडर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है तो आपका केक अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये देखें हमने ये सारा जो हमारे ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स है ना वो हमने यहाँ पर छान कर एक जगह पे इकट्ठे कर लेने। ये देखिए छानने का मकसद यही होता है कि कोई गुठली इसके अंदर ना रहे और ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ये सारे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको हमने रख देना है एक साइड पर, ठीक है। और अब मैंने एक और खुश्क बॉल ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर भी जिससे आपने मैदा छाना था उसी कप से आपने 1.5 कप इसके अंदर डालनी है चीनी, ठीक है। ये मैंने 1.5 कप इसके अंदर चीनी ली। आपने चीनी पिसी हुई डालेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। हम लोग प्रोफेशनल काम करते हैं तो हम इन सारे कामों को झेल सकते हैं। आप ये काम ना करिएगा, आप चीनी पीस लीजिएगा और अगर ना पीसें तो बारीक चीनी हो तो फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ठीक है। आप कोई सा भी अपने घर में जो ऑयल होता है वो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है और ये इंस्टेंट वाली जो कॉफ़ी होती है वो नहीं आपने डाली, ये जो हार्ड वाली कॉफ़ी होती है ना ब्लैक वाली वो आपने डालनी है। और 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं गर्म पानी के, ठीक है। ये गर्म पानी है और ये हमने डालकर हमने इसको मिक्सर से अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये देखें इसको आप, मेरे पास मशीन भी है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बगैर, जिनके पास नहीं है मेरी बहनों के पास, वो परेशान मत हो कि भी ये सब चीज़ें मशीनों के बगैर भी बन सकती हैं, बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, 2 अंडों को मैंने लिया है रूम टेम्परेचर पर। अंडे ठंडे नहीं होने चाहिए, ये इस बात को आपने जहन में रखना है। अब इस सारे मिक्सचर को आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे लेकिन ये इस तरह से क्रीमी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे कर लें तो फिर 5 मिनट लगेंगे। और अब ये देखिए हमने अच्छे से जो इनको मिक्स कर लिया। अब आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन डाल देना है, ठीक है। मैंने 1 नींबू डाला है, आप 1 टेबल स्पून जो है वो नींबू का जूस जो है वो इसके अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। अब उसको मिक्स करके, ये मेरे पास गर्म दूध है, ये देखें ये ठंडा दूध नहीं है ना ही वार्म है, ये गर्म दूध है। ये 1 कप आपने इसके अंदर दूध डाल देना है, ठीक है। अब 1 कप ये दूध डालने के बाद हम इस बैटर को अच्छे से आपने मिक्स करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये अच्छे से 5 से 7 मिनट के अंदर ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा जो एक कॉफ़ी फ्लेवर के साथ ये जो हमारा बैटर है ये बिल्कुल हो गया है तैयार, ठीक है। अब ये है कि इसी के अंदर आप अपने मैदे का जो हमारा खुश्क वाला हमारे है उसी के अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक हॉल साइज़ के अंदर किया और मैंने सारा बैटर, क्योंकि आपको पता है मैंने मिक्सिंग कर रही हूँ तो आप चाहें तो उसी के अंदर भी डाल सकते हैं, वो आपके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आप ये सारा मिक्सर जो है इसके साथ डाल देना और आपने अपना हैंड बीटर लेकर उसको अब अच्छे से इस सारे महलूल को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। ये मेरी टेस्टेड रेसिपीज़ है, इसके अंदर आपके लिए जो है बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं है। आप मेरी दी हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना ही ये बैठेगा, ना ही इसके सख्त होगा और ये इतना ही टेस्टी बनेगा जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये मेरी टेस्टेड वीडियो होती हैं, आप भरोसा कर तो काम किया करें, ठीक है। हमने अपने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया। कि मैंने एक सांचा लिया है दरमियाने साइज़ का, ठीक है। आपके घर में कोई सांचा ना हो तो कोई सिंपल बर्तन भी लेके आप अपने घर में जो कागज़ पड़ा हो तो उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें मैंने एक जो बैटर लिया है ये मैंने 2 हिस्सों में मैं इसको बेक करूंगी, ठीक है। आपने इसको आधा डाल लिया और आधे को हम अच्छे से टैप करेंगे, ठीक है। टैप करने के बाद अब हम इसको तकरीबन रखेंगे चूल्हे पे, पैन पे। ये देखें मैंने इसको 5 मिनट तेज़ आंच के ऊपर
5 मिनट दरमियानी तेज़ आंच के ऊपर मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। और अब ये देखें मैंने बैटर इसके अंदर डाल दिया है। और आपने देश की बहुत ज़्यादा बड़ी ऊंची, यानी कि आपका केक जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, ढक्कन के करीब होना चाहिए, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब तकरीबन मुझे इसको 35 मिनट लगे थे और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा जो केक है वो तैयार हो गया। और फिर आपने आँच जो है, जैसे ही आप केक रखेंगे आपने आँच को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है, यानी कि दम वाली आँच से ज़रा सा ऊपर, ठीक है। और ये 35 मिनट में हमारा केक जो है ज़बरदस्त सा जो केक है हमारा स्पॉन्जी, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अभी ये बहुत गर्म है, देखिए मैं वीडियो में काम कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको ठंडा करके निकालिएगा। जाहिर सी बात है हमें ज़रा काम होता है और हमें अपने काम को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो आपको कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है। माज़रत के साथ मेरी तबीयत ख़राब है तो फिर भी आपके लिए काम कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं धुएं निकल रहे हैं। हमारा जो ज़बरदस्त सा इतना ये सॉफ्ट स्पंज बना था हमारा चॉकलेट वाला कि आप सोच नहीं सकते। आप इसको ऐसे ही बनाकर इनको फ्रिज के अंदर आप 8-10 दिन के लिए रख सकते हैं। आप इससे डिज़र्ट्स बनाएं, अपने बच्चों को ऐसे ही खाने के लिए दे दें, आप इसको कस्टर्ड में यूज़ करें। तो ये एक ज़बरदस्त सा जो केक है ना वो आपका तैयार हो गया चॉकलेट वाला। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट बना है, ठीक है। अब हमने इससे चलते हैं इसके सेकेंड स्टेप की तरफ। और ये देखिए हमने जो बेक किए हैं इस बैटर के अंदर मेरे ये 2 सांचे निकले हैं, ठीक है। ये 2 मैंने किए हैं और हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हम अपने स्पंज को है इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, ठीक है। तो जब तक ये ठंडे होते हैं तो फिर हमने ठंडा करके आपने कटिंग करनी है, ठीक है। आपने हमारी तरह कोई पंगा मत लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास कोई भी घर में आपकी नाइफ हो, मेरे पास ये बड़ी है, आपके पास कोई भी घर वाली नाइफ हो आप उसको सिंपल कर सकते हैं। मैंने इसके 3 लेयरें हमने इसके केक की बना ली हैं, ठीक है। तो अब ये देखें आप ज़बरदस्ती हमने जो इसकी लेयरिंग है वो हमने इसकी कट कर ली। आप देख सकते हैं कि हमारा स्पंज किस कदर सॉफ्ट और किस कदर जो है ना वो मॉइस्ट बना है, ठीक है। तो हम इसके आगे हैं अब अपने सेकंड स्टेप की तरफ। और ये मैंने एक बॉल लिया है, उसके अंदर जो है वो मैंने उसके अंदर डाली है कोको पाउडर डाला है, थोड़ी सी कॉफ़ी डाली है और इसके अंदर अब मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने दूध लिया था गरम वाला, ठीक है। अब इस दूध को जो है हमने चॉकलेट को ये हमने अच्छे से मेल्ट करके रख लिया है और इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो आप चाहें तो विपिंग क्रीम ले लें, नहीं तो जो हमारी मार्केटों में से आराम से हमें कोई भी डब्बे वाली क्रीम मिलती है, आप अच्छी कंपनी की वो क्रीम ले लीजिएगा और उसको आपने ठंडा करके, यानी कि बस आपने सिंपल उसको इस तरह से हैंड बीटर से आपने थोड़ी देर उसको बीट करना है। मैंने इसके अंदर जो है 5 से 6 चम्मच जो है वो मैंने पिसी हुई चीनी डाली थी, ठीक है। ये आपने लाजमी डालनी है। डालकर फिर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये आपकी एक ज़बरदस्त सी जो है ना, ये देखें हमारी जो है ना वो क्रीम जो है वो तैयार होगी, ठीक है। अब ये देखें वो जो मैंने कोको पाउडर के साथ दूध के साथ जो मिक्सचर मैंने बनाया था चॉकलेट का, अब हमने इस क्रीम के अंदर डाल देना। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चॉकलेट वाली जो गनाश है क्रीम है अंदर लगाने के लिए वो तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये देखें आपने इसी तरह से ज़बरदस्त बस 5 से 7 मिनट लगेंगे, आपकी ये जो क्रीम है फ्लफ़ी हो जाएगी और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हो गई है, ठीक है। तो अब ये हो गई। अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, इस पैन के अंदर मैंने डाला है 1 कप दूध, ठीक है। 1 कप नॉर्मल जो हमारा घर वाला दूध होता है आपने वो ले लेना है और इसके अंदर जो हमने ना कोको पाउडर डाल दिया है। कोको पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाला है। आप 1.5 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मेजरमेंट के मुताबिक इसको बिल्कुल परफेक्ट दिया, ठीक है। 4 चम्मच मैंने इसके अंदर टेबल स्पून मैंने चीनी के डाले हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर मैंने डाले हैं 2 टेबल स्पून जो है ना भर के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं क्रीम के, ठीक है। ये हम इसकी गनाश बना रहे हैं जिसके ऊपर से हम डालेंगे, ठीक है। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है और हल्की आंच आपने रखनी है, आंच आपने तेज़ नहीं करनी, लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, ठीक है। अब ये मैंने 1 कप यानी कि 100 ग्राम मैंने चॉकलेट ले ली है। डार्क वाली चॉकलेट लेनी है आपने, ब्राउन चॉकलेट वाली, ठीक है। कुकिंग चॉकलेट लीजिएगा और उसको हमने 1 कप जो है वो मेजरमेंट मैंने इसके अंदर डाल के, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से जो है वो मेल्ट हो चुकी है दूध के साथ और कोको पाउडर के साथ। अब ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून देसी घी, ठीक है। आप इसके अंदर मक्खन भी डाल सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जब तक हमारी अच्छे से मेल्ट होगी, आप देख सकते हैं कि ये इतनी ही हमें गाढ़ी चाहिए, क्योंकि जैसे हम इसको चूल्हे से हटाएंगे तो ये और ज़्यादा ठंडी होकर थिक हो जाएगी। अब ये देखिए हम अपने जो हमारे स्पंज हैं इनको हमने मॉइस्ट करना है और ये मैंने दूध के अंदर चीनी को मिक्स करके हमने ये सारे जो हमारा स्पंज है उनको हमने इनके साथ जो अच्छे से मॉइस्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो हमारे पास क्रीम पड़ी हुई थी
उस क्रीम को हमने एक लेयरिंग लेनी है और हमने फर्स्ट लेयर के अंदर उसको लगा दिया। अब सेकंड वाले के ऊपर भी हम इसी तरह दूध डालेंगे और इसको भी हम सेकंड क्रीम के साथ इसको कवर कर देंगे। क्रीम आपने हल्के हाथ से लगानी है ताकि हमारे केक जो है वो आराम से इसके ऊपर रखे जाए। आपने ज़्यादा दबाना नहीं है, बस आराम से इनके ऊपर प्रेस करके रख देना, ठीक है। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा 3 लेयर केक जो है वो तैयार हो गया। हमने इसकी लेयरिंग के ऊपर भी केक लगा दिया और जो मेरे पास क्रीम है हम इसको सारी को इसके ऊपर से कवर कर देंगे, ठीक है। ये तकरीबन हमारा 3 पाउंड का केक बना था। आप बाजार से लेने जाएंगे तो ये आपको 5000 रुपये से कम ये केक नहीं मिलेगा। और हमने इसको घर के अंदर जो है ना तकरीबन आप लगा लें कि हमने इसको 1500 रुपये के अंदर ही जो है ना, बल्कि 1500 से भी हमने कम कॉस्ट में इसको तैयार कर लिया था, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग अपने घर के लिए अपनी खुद मेहनत किया करें। बाजार से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, बस तो आपकी थोड़ी सी मेहनत जो है वो हर चीज़ में काम आती है। अब आप क्रीम लगाने के बाद आपने स्पंज को 1 से 2 घंटे के लिए आपने अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर आपने ये गिनाश ऊपर डालनी है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। गर्म के ऊपर मत डालिएगा। जब आप क्रीम लगा लें फिर फ्रिज में रख दें, 1 घंटे डेढ़ के बाद आप उसके ऊपर ये गिनाश डालें, ठीक है। और गिनाश डालने के बाद ये ऊपर से डेकोरेशन आपकी अपनी मर्जी है। मेरे पास ये चॉकलेट पड़ी हुई थी, मैंने इसको थोड़ा सा क्रश किया है और मैंने इसकी ये डेकोरेशन की है। ऊपर इसके ऊपर वॉलनट रखा है। ये आपकी अपनी चॉइस पर डेकोरेशन आप किसी भी किस्म की खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। नीचे लाइक के बटन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अपनी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। इतनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं। लाइक्स और सब्सक्राइबर करने में आपका कोई पैसे नहीं जाते, ये लो कॉस्ट है और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट किया करें। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक जो है हमारा हो गया है तैयार। और ये खाने में इतना टेस्टी था कि जब आप इसको बनाकर आपने मुझे फीडबैक देना है कि आपने बनाया तो आपका ये केक जो है वो टेस्ट में कैसा बना था। मैंने ये केक अपनी बर्थडे के लिए बनाया था तो इस वजह से इसकी ज़रा सर्विंग आपको चेंज नज़र आ रही है, लेकिन आप बिलीव करें कि ये बहुत ही टेस्टी, इतना क्रीमी, इतना जूसी बना था कि ये केक मैं कहती हूँ कि हमें दूसरे ही दिन हमने इसको दोबारा फिर से बना के ट्राई किया था। तो ये एक ज़बरदस्त सा केक, ये 2 in 1 है। केक एंड ब्राउनी है, चॉकलेट ब्राउनी भी का फ्लेवर भी इसमें आता है, कॉफ़ी का फ्लेवर, ये बहुत ही फ्लेवरफुल बना है। तो ये थी मेरी आज की कोशिश। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलूँगी अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।